द इक्वेशन sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x plus sin 2x plus अल्फा इज इक्वल टू 0 इज सॉल्वेबल फॉर। तो हमें अल्फा की रेंज बतानी है। तो अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x। तो इससे हम क्या लिख सकता हूँ, मैं इनडायरेक्टली यहाँ लिख सकता हूँ मैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो उससे हमें क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स साइन की पावर 4x और cos की पावर 4x मिल जाएगा। फिर क्या होगा, इसमें दो टर्म आ रही है, माइनस टू प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स भी आएगी और तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स भी करना पड़ेगा। तो प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स कर देता हूँ मैं इसमें, प्लस टू साइन सॉरी मैंने प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स कर दिया, तो मुझे क्या करना होगा, माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स करना पड़ेगा। माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और वैल्यू क्या जाएगी, प्लस साइन 2x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी होती है। यानी कि अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स को हम कह सकते हैं साइन 2x। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये इनडायरेक्ट लिखा हुआ है 1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर बाई 2। 1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन 2x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आई, अल्फा इज इक्वल टू साइन 2x का होल स्क्वायर, साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन 2x माइनस 1। नाउ अब ये आ गई वैल्यू। ठीक है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके लिए क्या होगा, हमें ये भी पता है कि जो साइन 2x की वैल्यू है कहां से कहां तक जा सकती है, साइन 2x की वैल्यू हो सकती है माइनस 1 to 1, ये इसकी रेंज है साइन 2x की। अब अगर हम देखें तो ये क्या एक अपवर्ड पैराबोला है, इस अपवर्ड पैराबोला की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी अपवर्ड पैराबोला की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी मिनिमम, क्योंकि ये साइन 2x स्क्वायर का ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये अपवर्ड पैराबोला हो गया। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस b/2a पे। माइनस b/2a की वैल्यू क्या जाएगी, 1 बाय माइनस ऑफ माइनस 1/2 इंटू 1/2 और ये क्या जाएगा कॉमा माइनस d/4 है। अब d की वैल्यू क्या आएगी, तो d की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर इज 1 माइनस 4 इंटू a इंटू सी। तो c की वैल्यू माइनस 1 है, तो क्या जाएगा प्लस, और इंटू a की वैल्यू क्या है 1/2, 4 इंटू ए, और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है 4 है, तो 4 इंटू ए क्या है 4 इंटू 1/2, तो आ जाएगा इक्वल टू 2। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 प्लस 1 3, तो वैल्यू आ गई क्या, सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू हो जाएगी 1 कॉमा माइनस 3/2, 1 कॉमा माइनस 3/2। तो मिनिमम वैल्यू किसकी आई, मिनिमम वैल्यू आई जिसपे साइन 2x की वैल्यू क्या है 1 है और मिनिमम वैल्यू है माइनस 3/2 के इक्वल। अब मैक्सिमम वैल्यू हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू हम चेक कर सकते हैं साइन 2x इज इक्वल टू 0 या फिर माइनस 1 0 और 1 पे, यही क्या बोलते हैं क्योंकि इसी कंडीशन है। तो 0 पर क्या हो जाएगी, व्हेन साइन 2x इज इक्वल टू 0, व्हेन साइन 2x इज इक्वल टू 0। तब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1। अब जब साइन 2x की वैल्यू क्या जाती है, किसके इक्वल होती है, साइन 2x इज इक्वल टू माइनस 1। अब साइन 2x की वैल्यू जब माइनस 1 होती है तो इसकी वैल्यू क्या जाती है, अल्फा की माइनस ये हो जाएगी 1/2 के इक्वल, तो उस केस में जाती है 1/2 के इक्वल। एंड जब अल्फा की साइन 2x की वैल्यू क्या आती है 1, तो हमें पता है ये साइन 2x की वैल्यू जब 1 होती है तो ये वैल्यू आती है माइनस 3/2। तो इसकी अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रही है 1/2 अल्फा की, और मिनिमम क्या हो सकती है माइनस 3/2। तो अल्फा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1/2 and greater than or equal to minus 3/2. So this is the answer for this question. The correct answer for this question is option 3.